यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बयान। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भाईचारे को योगी सरकार बर्बाद करने में लगी है। अपने मन की बात बहराइच संभल के बाद कुशीनगर के हाटा मस्जिद तोड़ने का काम किया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रात 12 बजे जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश खत्म हुआ, अगले दिन रविवार था सरकार ने कई बुलडोजर लगाकर मस्जिद को तोड़ने का काम किया। उस मस्जिद में मदरसा भी चलता है, वहां धार्मिक पुस्तकों को भी बुलडोजर के माध्यम से फेंकने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मस्जिद तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहां के लोगों को डराया जा रहा है। हाटा नगर पब्लिक के चेयरमैन समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए टारगेट बनाकर मस्जिद तोड़ने का काम किया। अजय राय, मैं वहां लोगों की तारीफ करता हूं कि वह कुछ गलत काम नहीं किया। अजय राय, कुंभ में आए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही सरकार। अजय राय, दिल्ली में पब्लिक आरएसएस के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कार्यालय हैं। कुशीनगर के एसपी की अहम भूमिका मस्जिद तोड़वाने में। शिकायतकर्ता को कोई संबंध नहीं था, जिसने शिकायत करी वहां रहने वाला भी नहीं। प्रयागराज का रहने वाला शिकायतकर्ता रिपोर्टर पवन हर्ष पांडे, लखनऊ से। आप सब हम सबके आग्रह पर, हम सबके निवेदन पर आज यहाँ आए हैं। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री, हम सबके बड़े भाई तुल्य नसीमुद्दीन साहब बैठे हैं, हमारे चेयरमैन सीपी राय साहब हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी हैं और हमारे प्रवक्तागण हैं और सभी सम्मानित साथी हैं। आज जो इशू है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, भाईचारे और जो एक अपना प्यार, अपनापन एक प्यार है इस प्रदेश और देश के अंदर एक भाईचारे का, उसको ये योगी सरकार पूरी तरीके से खत्म करने पर, उसको बर्बाद करने पर लगी। जैसा आपने देखा होगा कि पहले बहराइच से ये भाईचारे और प्यार और एक अपनेपन की बात को तोड़ने का काम बहराइच से शुरू किया इस सरकार ने। दूसरा इन्होंने संभल में किया और तीसरा अभी 9 तारीख को कुशीनगर के हाटा नगर पालिका परिषद के अंदर एक मदनी मस्जिद बिना किसी कारण, बिना किसी बात पे उस मस्जिद को तोड़ने का और डिमोलिश करने का पूरा काम करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद 8 तारीख तक वो स्टे था उस मस्जिद पे, उस जगह पे, उस जमीन पे, और उस स्टे 8 तारीख को जैसे 12 बजे स्टे वो खत्म होता है, अगले दिन संडे था और तुरंत आनन फानन में दर्जनों बुलडोजर को लगाकर इन लोगों ने उस एक पवित्र स्थान को डिमोलिश करने का प्रयास किया। आप और उसका मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूं। ये दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये अत्याचार, अन्याय, ये फेल योगी सरकार, टोटल फेल है। कैसे अपनी चीजों को डाइवर्ट करना, कैसे लोगों को भ्रमित करना, इस पे ये सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा और इनके जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता से लेकर हमारे सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद।
आटा में जो वीडियो वायरल हो रहा था, क्या आपको लगता है कि जो कुंभ में जिस तरीके से सब कुछ प्रशासन में फेल और जिस तरीके से बदलती जो हादसे हुए उससे डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये पूरी सरकार फेल है, हर तरफ से फेल है, कानून व्यवस्था के नाम पे फेल है। आप देख सकते हैं कुंभ में जिस तरीके की आज चीज़ें चली हैं, हम सब लोग कुंभ में आए, सभी अपने साथियों का, भाइयों का, सभी दर्शनार्थियों का, स्नान करने वालों का अमृत महोत्सव में सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पर जिस प्रकार से ये सरकार फेल हुई पाने के लिए ये सारी हथकंडे अपना रही है और जिससे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, लोगों को बांटा जाए, लोगों को डिवाइड किया जाए। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन 28 और 29 तारीख को प्रयागराज में भगदड़ हुआ, उस दिन वहाँ हमारे सभी विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, हमारे पूरे सिख समाज, ईसाई समाज, जितने भी हमारी माइनॉरिटी समाज के, जैन समाज, हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने पूरे प्रयागराज में अपने सारे दरवाजे खोल दिए, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, सारे चर्चेस के दरवाजे खोल दिए, मदरसे के दरवाजे खोल दिए। सब लोगों ने सबका साथ दिया, सहयोग किया ताकि कोई भी और आगे कोई बड़ी दुर्घटना न हो। इसलिए पूरा समाज, सर्व समाज खड़ा रहा। उसी चीज़ को पूरी तरीके से बांटने की तैयारी में ये सरकार काम कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी के रहते हमारे कार्यकर्ताओं के रहने हम नहीं होने देंगे। एक लोग अरे मैं कल हो के आया ना, मैं तो कल हो के आया। सर जेपीसी की रिपोर्ट भी आज मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि देखिए ये केवल फिर भ्रमित करने की बात हो रही है। केवल लोगों को कैसे आज जो अपनी कमियों को छिपाना, अपनी नाकामियों को छिपाना, ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं और जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयागराज में हमारा सेवा दल का कैंप चल रहा है, जो लगभग 70 सालों से, आज से नहीं 70 सालों, हर कुंभ में, अर्ध कुंभ में वो वहाँ पर लगता है। सेवा दल के हमारे कार्यकर्ता वहाँ लोगों की सेवाएं करते हैं, मेडिकल कैंप से लेकर सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग भूमि है वहाँ, तो उनका मातृ स्थान है आनंद मोहन स्वराज भवन, वो वहाँ तो उनकी स्थान है, वहाँ से लगाव जुड़ा है। हम सब लोग चलेंगे, स्नान करेंगे और हर हर महादेव होगा। दिल्ली जाएंगे जिस तरह से दिल्ली के झंडे वाला में आरएसएस का कार्यालय बना है, करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना है, बड़ा ही भव्य है, उसकी चर्चाएं इन दिनों पर है। क्या अरे भाई अच्छा ये बताइए, आपको कोई दिल्ली का कार्यालय दिख रहा है? आज लखनऊ में कितने कार्यालय हैं इनके शीशमहल हर जिले में बन गए हैं। पूरा मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, 75 जिले में आरएसएस के एक नहीं, बनारस की बात बता रहा हूँ। बनारस में कितने कार्यालय है? एक घटाटे मंदिर है, गदौलिया टांगा स्टैंड था जो भी इन्होंने गुजरातियों को दे दिया, वहाँ पर सबसे पुराना इनका कार्यालय है। सिगरा पर एक कार्यालय है, विश्व संवाद केंद्र लंका पर है, 3 हो गया। एक भारतीय शिक्षा मंदिर स्कूल है इंग्लिशिया लाइन पर, वहाँ पर 4था कार्यालय है। डीआईजी कॉलोनी में 5वां कार्यालय है संघ का। पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में इनके 2-2, 3-3, 4-4 कार्यालय आरएसएस ने बनवा रखा है और जहाँ पर इनके पूरे लोग आकर वहाँ पर रहते हैं और पूरी तरीके से वहाँ से संचालन करते हैं। आप देखिए, ये आपने संघ का नाम लिया तो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये मोहन भागवत जी संघ के, तो वहाँ पर मदरसा भी चलता है, जो वहाँ पर मदरसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जो धार्मिक पुस्तकें थी, आप देख सकते हैं कि उन पुस्तकों को भी बुलडोजर ने जब तोड़ा तो ये सारी धार्मिक पुस्तकों को जमींदोज किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला जा रहा है, कैसे वो निकाल रहे हैं। सब धार्मिक पुस्तकें जो पढ़ाई जाती है उसको पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। पूरी तरीके से ये सरकार अपनी विफलताओं को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये बहराइच, संभल, मध्य यूपी में बहराइच किया, पश्चिम यूपी में संभल किया
और पूर्वांचल में ये हाटा नगर पालिका के इस स्थान पर इस पवित्र इस मस्जिद को गिराने का, इस मदरसे को गिराने का काम किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जानबूझकर ये योगी के इशारे पर, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, योगी मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये योगी जी के इशारे पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, वैमनस्यता फैलाई जा रही है और लोगों को पूरी तरीके से उनको डराना, धमकाना, प्रताड़ित करना ये सरकार कर रही है और विपक्ष के लोगों को जानबूझकर वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ जो चेयरमैन हैं, जो उस नगर पालिका हाटा नगर पालिका के चेयरमैन, वो रामानंद सिंह जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं। वहाँ जानबूझकर ये सरकार विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। विपक्ष के लोगों की जहाँ पर भी इस तरह के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वहाँ पे जो चेयरमैन समाजवादी पार्टी का, इस नाते जानबूझ के और टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। और जो शिकायत करता है वो हिंदू युवा वाहिनी जो भंग हो चुकी है योगी जी की, उनके पार्टी के शिकायतकर्ता उनके खास हैं योगी जी के रामबचन सिंह जी, इन्होंने शिकायत किया है। और जिस अधिकारी के दस्तखत से ऑर्डर पास हुए हैं, जो नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी है, जो चेयरमैन के अधीन काम करती है, वो मीनू सिंह नाम है उनका। मीनू सिंह जी ने वो ऑर्डर पास किया है वो मस्जिद को और मदरसे को गिरवाने का। चेयरमैन है रामानंद सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, शिकायतकर्ता रामबचन सिंह जी हैं, ईओ मीनू सिंह जी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें ये सरकार केवल और केवल लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, कैसे परेशान किया जाए। जो भाईचारा बना है इस देश और प्रदेश के अंदर खास करके, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। मैं कुशीनगर के हाटा के लोगों को, वहाँ के विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता फैले, समाज के अंदर भाईचारा खत्म हो। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँ। मैं उनके यहाँ कल गया था, घर गया था, जिस प्रकार से उन लोगों ने सौम्यता के साथ, भाईचारे के साथ वहाँ पर सारी बातें रखी है, निश्चित तौर से बहुत ही काबिल तारीफ है। हम सब है इनके साथ खड़ा एसपी, ये कुशीनगर का एसपी है जिसने मस्जिद को तोड़वाने में बड़ी भूमिका अदा की है। ये वहाँ का एसपी है। ये मोहन भागवत जी के साथ आरएसएस के चीफ के साथ उसकी फोटो है, जो मस्जिद को तोड़वा रहा है, जो वहाँ पर मदरसे को तोड़वा रहा है। आप देख सकते हैं ये किस तरह भूमिका है। 8 तारीख तक दिया गया, आपने कहा अगला दिन रह गया था, क्या कोर्ट में उसी हिसाब से स्टे दिया था? नहीं, देखिए न्यायालय जो स्टे देता है तो स्टे के बाद फिर वो देखता है कि नहीं आप अगले दिन आ सकते हैं। तो ये क्या ये प्रशासन क्या सरकार एक दिन इंतजार नहीं कर सकती थी और तुरंत विस्तारण हो सकता हो गया? संडे था, संडे को तो ऐसे भी कोई काम नहीं होता है। तो कोर्ट ने इसी हिसाब से नहीं, कोर्ट का तो अपना देखिए अपना काम करने का तरीका है। कोर्ट ने दिया, फिर आप अगले दिन, भाई हम लोग के भी बहुत ऐसे मुकदमे लोगों के ऊपर होते हैं जो आप स्टे मिला सैटरडे, फिर एक दिन संडे पड़ता, अगले दिन मंडे जाते हैं। तो ये सरकार ने जानबूझकर ऐसा ये जानबूझकर किया है और केवल कैसे भी लोगों को एक तोड़ा जाए, परेशान किया जाए। और आप ये देखिए शिकायत करने वाला कौन, न उसकी जमीन है न उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, वो कहीं और जिले का है। जो रामबदन सिंह मैंने नाम बताया वो कहीं और का है, वो योजनाबद्ध आप पता लगाइएगा उस जिले का है भी नहीं। और जहाँ पे स्थान पर मस्जिद बनी है, और एक बात बता दूँ, वो 29 डिसमिल जमीन उन्होंने लिया है। जो वहाँ पर मदरसा मस्जिद चला रहे हैं हाजी साहब, 29 डिसमिल लिया है और वो मस्जिद केवल 28 डिसमिल में बनी है। 1 डिसमिल अभी उनका बचा है और ये बताते हैं कि वो अवैध जमीन।
नक्शा भी पास है, ये 1999 का नक्शा भी पास है, 1999 का नक्शा पास है, उसके बावजूद तोड़ी गई। तो ये केवल जानबूझकर अपनी नाकामियों को, अपनी फेलियर को बहराइच से, संभल से पूरब कर पश्चिम कर लिया, सेंट्रल कर लिया और पूरब में ले गए। पर वहाँ के लोग बहुत ही संवेदनशील लोग हैं, जिन्होंने आज वहाँ पर उन चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया न देकर अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ा।